और अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रदेश कार्यालय यानी कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को सजा दिया गया है। जी हां, फूल, तोरण और झंडों से प्रदेश कार्यालय की सजावट हो चुकी है। दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे किरण सिंहदेव, तो बीजेपी के नए बॉस होंगे किरण सिंहदेव और दोबारा वो कमान संभालेंगे। कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियां लग गई हैं, 4 LED स्क्रीन लगे हैं ताकि जो कार्यकर्ता काफी दूर बैठा हो वो भी उनकी ताजपोशी को आसानी से देख सके। सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रभारी नितिन नबीन मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे जब ऐलान होगा, और प्रदेश चुनाव अधिकारी खूबचंद पारख भी इसमें मौजूद होंगे। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। तो यह तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि किरण सिंहदेव की आज ताजपोशी होनी है और नाम लगभग तय हो गया है। कल उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की कमान किरण देव के हाथों में जाने वाली है। तो आज ऐलान होना है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े ऐलान करेंगे और वो देर रात रायपुर पहुंच भी गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे प्रदेश कार्यालय की भी, जहां पर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। तो बता दें कि देर रात विनोद तावड़े रायपुर पहुंचे। खुद किरण देव ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया और उनके साथ प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जो है, कांग्रेस इसको हल्ले देखिए नौटंकी बता रही हो, इस पर सियासत करी हो, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं तैयारियों की। जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, झंडे लग गए हैं, पार्टी के दफ्तर में फूलों से सजावट भी कर दी गई है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस वक्त तमाम तैयारियां हैं और सिर्फ अब इंतजार है ऐलान होने का। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता रायपुर से गौरव शर्मा सीधे लाइव जुड़ गए। गौरव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वहां पर की गई हैं? कब तक ऐलान संभव है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण सिंहदेव दूसरी बार आज कमान संभालेंगे और पूरे प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय की सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहां पर भव्य सजावट की गई है। किरण सिंहदेव की ताजपोशी की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। मंच की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जो कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी विनोद तावड़े और जो प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख, उनकी मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम होगा। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी मौजूद रहेंगे। संजय श्रीवास्तव जी को हम देख पा रहे हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको देख पा रहे हैं। क्या कार्यक्रम होने जा रहा है संजय जी, और कितना भव्य कार्यक्रम होगा, कितना इम्पोर्टेंट है दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष रूप में? संगठन का महापर्व चल रहा है पूरे देश में और उसके अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन आज होना है। कल नामांकन हुआ है, आज माननीय चुनाव अधिकारी घोषणा करेंगे। तो एक कह सकते हैं कि संगठन पर्व जो हमने नाम दिया है, एक बड़ा पर्व किसी भी संगठन के लिए उसके मुखिया का चयन होना ही अपने आप में उस संगठन की सबसे महत्व का चीज है। तो मुझे लगता है आज हम सब प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है कि आज हमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नए सिरे से एक नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे। तो फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण सिंहदेव कमान संभालेंगे और तमाम वरिष्ठ नेताओं को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। और अब उनकी मौजूदगी में अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये देखा जा सकता है, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर भव्य मंच बनाया गया और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की साज सज्जा जो है वो विशेष रूप से की गई, क्योंकि बड़ा अवसर है। संगठन पर्व के तहत आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और दूसरी बार किरण सिंहदेव कमान संभालने जा रहे हैं। बस्तर के जगदलपुर सीट से किरण सिंहदेव चुने गए। पहली बार चुने जाने के बाद में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला था। 1 साल का कार्यकाल उनका रहा और 1 साल के कार्यकाल में कई अभूतपूर्व उपलब्धियां उनके खाते में दर्ज हुई और आज दूसरी बार किरण सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने जा रहे हैं और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो अब लगभग पूरी कर ली गई है। किरण सिंहदेव पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, विशिष्ट अतिथि पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से अब रिपीट किया जा रहा है, दोहराए जा रहे हैं अगर किरण देव, तो कई खूबियां हैं और जिस तरीके से उन्होंने बेहतर काम किया संगठन को लेकर। आगे कितनी चुनौतियां होंगी गौरव उनके सामने? निकाय चुनाव है, पंचायत के भी चुनाव है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद किरण सिंहदेव के लिए पहली चुनौती तो लोकसभा चुनाव थी, जिसपे वो सफल रहे।
11 में से 10 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। इसके बाद में अगर बात की जाए रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की, तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भी अभूतपूर्व सफलता मिली। लेकिन अब जब दूसरी बार कमान संभालेंगे तो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होगी। प्रदेश के 14 में से 14 नगर निगमों में इस वक्त कांग्रेस के महापौर है और भारतीय जनता पार्टी को इन निकायों में कब्जा करने की, इन निकायों में अपने प्रत्याशियों को जिताने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। पंचायती राज संस्थाओं में भी अधिकतर संस्थाओं में कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का कब्जा है। ऐसे में पंचायती राज चुनाव और नगरीय निकाय की चुनाव, दो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो किरण सिंहदेव के समक्ष रहने वाली है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस भी कर रही है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, समितियां बना दी गई है। तो कहीं ना कहीं मैराथन स्पीड से लगातार गतिविधियां जो है वो चल रही है। और यही वजह है कि संगठन पर्व के साथ जैसे ही इस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण सिंहदेव के नाम का ऐलान होगा, तो कुल मिलाकर जो आने वाली गतिविधियां रहने वाली वो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर केंद्रित रहेंगी। बिल्कुल गौरव, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आप वहां पर मुस्तैद रहिएगा। हम आपसे पल पल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे आपके जरिए। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो बता दें आपको कि सियासी सफर क्या रहा किरण देव का। देखिए 1998-2000 में भाजयुमो के अध्यक्ष वो रहे और इसके बाद अगर नजर डालें उनके सियासी सफर पर तो साल 2023 में वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और इस बार एक बार फिर से उन्हें बीजेपी रिपीट कर रही है। 2023 में ही जगदलपुर से विधायक बने और विधायक की कमान संभालने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। 2018-2022 में वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं।